करता हूं क्षत्रिय महासभा युवा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि राजपूत समाज के मन में क्या राजनीतिक चिंतन चल रहा है और आप लोगों के प्रमुख राजनीतिक सामाजिक मुद्दे क्या हैं? क्षत्रिय महासभा पूरी तरीके से अगला जो भी समाज है, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पूरी तरीके से हमेशा भाजपा के साथ रहा है। लेकिन आरक्षण जैसे मामले में, यूजीसी एक्ट के मामले में हमने पूरी तरीके से, जब ये एक्ट आया, सरकार का पूरी तरीके से विरोध किया कि ऐसे एक्ट को लागू करने से देश में जाति हिंसा फैलने की आशंका है। इसलिए हम समाज और पार्टी के साथ रहते रहते भी हमने पार्टी का विरोध किया कि ऐसे एक्ट की कोई आवश्यकता हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में नहीं है। इसलिए क्षत्रिय महासभा और अन्य महासभाएं, चाहे ब्राह्मण सभा हो, अगड़ा वर्ग जितना भी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस एक्ट का पूरी तरीके से विरोध किया। और हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि जब तक इस एक्ट को पूरी तरीके से सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और आरक्षण का भी विरोध क्षत्रिय महासभा करती है कि आरक्षण जो है जात के आधार पर ना होके लोगों की उस पर लागू होना चाहिए। आप क्यों विरोध कर रहे हो यूजीसी का भाई? आपका क्या छीन जा रहा है? आप समानता का व्यवहार करो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, आप पर ये कानून नहीं लागू होगा। लेकिन आप किसी को दबाओगे, दमन करोगे, अपमानित करोगे, पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न करोगे पिछड़े दलितों के, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमने कभी किसी को दबाने का काम नहीं किया। हमने हर समाज को, विश्वविद्यालय हो, सब जगह लेके चलने का काम किया है। लेकिन अगर इस एक्ट के तहत हमारे समाज के बच्चे बच्चियों के साथ गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी विजय जी कौन लेगा? आप बताइए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई पिछड़े या दलित समाज का बच्चा हमारी बहन बेटी के साथ में आके उनसे कहता है कि आप मेरे साथ आज घूमना है, टहलना है, रहना है, नहीं तो आपको मैं इस एक्ट के तहत फंसा दूंगा, तो उस समाज के बच्चे, उस समाज की बच्चियां कहाँ जाएंगे? क्या उसके लिए हम अलग यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय बनाएं जब उनके पढ़ने जाएं? इस तरह का बंटवारा ये देश का बहुत ही निंदनीय बंटवारा है। इस तरह की जाति व्यवस्था को बांटने का काम अगर कोई भी पार्टी कर रही है तो बीजेपी तो आप लोगों की आधारभूत पार्टी है, आप लोग मतलब अपर कास्ट की, तो आपके साथ जाति क्यों करेगी? बिल्कुल हमारी पार्टी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वोट करते आए हैं और बिल्कुल, लेकिन अगर पार्टी का कोई मुखिया गलत कदम उठाता है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। हम सेवा अच्छा देखो, बातचीत से तो नहीं लग रहा कि वापस लेने की कोई बात है। बिल्कुल वापस लेना है, और जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये समाज पूरी तरीके से विरोध करता रहे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में मैंने देखा कि राजपूत समाज ने बड़े व्यापक पैमाने पर जगह जगह महापंचायत पंचायत करके बीजेपी का विरोध किया और बीजेपी कई सीट हारी भी। क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ये वजह है, या फिर कोई और कारण से आप विरोध कर रहे थे? नहीं, हम सत्ता में अपनी भी भागीदारी प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि जहाँ पे आप चाहते हैं, अरे आपके पास तो सब कुछ है, और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी हम बैठे हैं और उसके अलावा भी और भी तो लोग सत्ता में होने चाहिए। तो और भी चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि राजनीति में राजपूत समाज जितने अच्छे तरीके से, ब्राह्मण समाज जितने अच्छे तरीके से सत्ता को चला सकता है, हमें तो नहीं लगता और लोग नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि आप ही सत्ता चला। दरअसल यही आपकी जो सोच है ना, इसी से पिछड़े और दलित परेशान है। नहीं, हम पिछड़े और दलित सदियों तक आपने इस कम्युनिटी के साथ अत्याचार किया, अपर कास्ट लोगों ने कभी नहीं किया। आज जब वो अपने हक मांगने आ रहे हैं तो आपकी भाषा क्या है? हमसे अच्छा शासन कौन चलाएगा? क्यों? आप ही को शासन चलाना? कब हमने अत्याचार किया? हमने तो हमेशा इनको साथ में लेकर चलने का इतिहास है अत्याचार का। नहीं, इतिहास तो दमन से है। आपने क्या किया इस देश में पिछड़े दलितों के साथ? इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इतिहास जानकारी क्या किया है आप लोगों ने इस देश में। किसी का दमन नहीं किया, किसी का सबको साथ लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, जाने माने समाजवादी चिंतक भी हैं और पार्टी के लीडर भी हैं। शुक्रिया आपका दीपक जी। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने अपना पी बदल लिया है पीडीए का, और पिछड़ा को डिलीट करके आपने पंडित जी को जोड़ दिया है। अचानक से ये मोहब्बतें